चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या बताए थे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या बताए थे, ऐसे को एक्स लेट कर टी लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, जो कि कट पाए। क्लियर है, हम ये बोले थे ना कि ऐसे को आप टी लेट कीजिए जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप बोलिएगा सर साइन का भी तो ये मिलेगा, कॉस मिलेगा और कॉस का भी साइन मिलेगा, तो पुट किसको करेंगे, तो बेटा ये रूट में है, ठीक है। अगर साइन एक्स को टी लेट कीजिएगा तो रूट टी होगा, तो रूट टी का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसी को मान लेंगे x, ठीक है, तो यहाँ t आ जाएगा, रूट कैसे कटेगा। हम टी लेट क्यों करते हैं, ताकि कटने के लिए ना, कि जो एक बचा हुआ सब कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा। तो हम क्या करेंगे सर, साइन एक्स को टी लेट करेंगे। हम साइन एक्स को टी लेट क्यों किए, कॉस एक्स क्यों नहीं किए। साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो मेरे पास रूट टी मिलेगा और ये कॉस एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, और रूट टी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेटा कॉस एक्स को टी लेट कर लेंगे तो ये तो रूट में ही बच जाएगा ना, तो रूट साइन एक्स कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर देंगे या रूट साइन एक्स डिवाइड साइन एक्स कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम साइन एक्स को टी लेट करेंगे, ठीक है। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। टी लेट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या बताया, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई कॉस। क्लियर है। आपके पास क्या है, अंडर रूट साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स ना। चलो पुट कर दो, साइन एक्स को टी लेट किए हैं तो रूट टी हो जाएगा सर, कॉस एक्स हमारा तो वैसे ही बच जाएगा, और इनटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स कट गया। देखिए तो आपके पास क्या बचा, रूट टी डी टी बचा। रूट टी का मतलब क्या हो गया, टी टू दी पावर 1/2, ये हो गया ना, टी टू दी पावर 1/2। अब इसका अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या बोलेंगे सर, तो t पर पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2, वेरी गुड। नीचे भी क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस c, ठीक है। अब ये 3/2 डिवाइड में है ना, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 और t टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब t का वैल्यू को क्या पुट किए हैं, sin x ना, लिख दो यहाँ पर क्या, 2/3 इंटू साइन एक्स टू दी पावर क्या 3/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, समझ में आया। तो आपको पता चल गया सर कि हम sin x को टी क्यों लिए। हम ना cos x को भी टी ले सकते थे, लेकिन cos x को टी लेते बेटा तो हमारे पास ना माइनस sin x आता। तो अगर माइनस sin x आता तो आपको अगर बोलेंगे कि यहाँ माइनस sin x रूट में और नीचे माइनस sin x अगर हमारा आ जाता तो क्या ये कट सकता है क्या, नहीं ना। तो जो कटेगा उसी को लेट करेंगे ना, और कटेगा कहाँ से आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे वहां से आएगा। तो ऐसे नंबर को टी लेट करेंगे जिसको डिफरेंशिएट करें, वो नंबर प्रेजेंट है, तैयार है कटने के लिए, उसी को टी लेट करते हैं। क्लियर है। देखिए cos x स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस cot x, बताइए टी लेट किसको करेंगे, टी लेट किसको करेंगे, cos x स्क्वायर x को टी लेट करेंगे या cot x को, या 1 प्लस cot x को, टी लेट किसको करेंगे, 1 प्लस cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस cos x होता है ना, cos x ना, तो cos x आया ना भाई, तो cot से ही cos x आया ना, तो कर सकता है ना। अगर हम इसको t लेट करेंगे तो 1 प्लस t होगा, तो 1 प्लस t अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इस पूरे को t लेट कर लीजिए ताकि नीचे t आ जाएगा, और वैसे भी 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है कि नहीं। तो आप ये कभी मत कीजिए कि सर खाली cot x को t लेने चलेगा, नहीं। आप cot x को t लेट करते हैं तो आपका तो cos x स्क्वायर x मिल जाएगा, बट आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 प्लस t। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस t होगा, आपको बोल देंगे बेटा देखो तो 1/1 प्लस t इसका करो तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, दिक्कत है, ठीक है ना। ये ऊपर चाहिए, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा ना कि आप पूरे को टी लेट कर लीजिए
ताकि पूरे में टी लिखाएगा तो 1/t हो जाएगा, तो 1/t का बोलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बात समझे? तो टी लेट इसीलिए पूरे को करेंगे, पुट 1 प्लस cot x इक्वल टू टी। करो डिफरेंशिएशन, 1 का हो जाएगा cot x का माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। dx इक्वल टू क्या हो गया बोलो? माइनस dt बाई cosec स्क्वायर x, क्योंकि माइनस साइन नीचे नहीं होता है, हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, चलो आपके पास क्या था? cosec स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस cot x इंटू, पुट कर दो, ऊपर हो गया हमारा cosec स्क्वायर x डिवाइड बाई, नीचे क्या लेट किए हैं जी, dx में क्या आ गया? माइनस dt बाई, देखो ये कट गया बच्चा। अब आपके पास साइन क्या है? माइनस, तो माइनस बाहर कर देंगे हैं, तो क्या बचा? 1/t dt बचा। आपको बोलेंगे 1/t dt को कीजिए इंटीग्रेशन, तब बोलेगा सर t पर पावर तो -1 जाएगा। आप ये नहीं बोलिएगा कि t पर पावर क्या जाएगा? -1। और -1 अगर जाएगा पावर तो x पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x पावर n का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे? x पावर n प्लस 1 log t होगा। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक बोल रहे हैं। अगर आप टी माइनस 2 होगा ना, ठीक 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 ठीक, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे। 1/t है ना जी, तो log x का 1/x होता है, 1/t का क्या हो जाएगा? log x, सॉरी तो क्या हो जाएगा हमारा ये? माइनस log t और प्लस क्या हो गया? c। अब माइनस log का log हो गया और t का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब ये हम ना फंस जाते हैं, बनाते हैं हम ना, लास्ट आंसर नहीं मिलता और पटाने आ जाता है, फिर फंस जाते हैं, और स्क्वायर में आता फिर स्क्वायर पे जाता। ठीक है, बात समझे क्या बोले? log का log हो गया, t का वैल्यू क्या पुट किए थे? 1 प्लस cot x और प्लस c, ये हो गया आंसर। समझे कारण? हम इसको लेट काहे नहीं किए, सब पूरे को टी लेट कर दिए। इसको लेट करते तो 1 प्लस t आता, फिर दिक्कत होता। अब पूरे को लेट किए तो 1/t आया, इसको log t हो गया। ठीक है, बताइए अब इसको क्या किया जाए? किसको लेट करेंगे? टी। थोड़ा सोचो, इस पूरे को टी लेट करेंगे ना इसको लेट करेंगे टी? अगर इस पूरे को टी लेट किए तो टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, नहीं कट रहा, x बच जा रहा है। बात समझिए क्या बोले? सो क्या समझे, क्या बोले? अगर इस पूरे को t लीजिएगा सर तो 2x प्लस 1t आ गया, चलो t स्क्वायर आ गया मान लेते, ऊपर करेंगे तो t पर पावर -2 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। बट अगर इसको हम t लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ओनली 2 आएगा। सिर्फ क्या आएगा? वो 2 इस 2 को काटेगा, बट ये x तो बच जा रहा है। जब t में कन्वर्ट कर रहा है x बचना चाहिए क्या? x नहीं बचना चाहिए, तो x हटना चाहिए। अब मान लो इसको ना 2x को t मान लेते हैं, 2x को t मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t प्लस 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ठीक है, t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा हमारा t हो जाएगा। तो 2x को t मानेंगे तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 या तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा या तो डिवाइड में आ जाएगा। ये बात है ना, दो में से कोई बात नहीं है, दोनों बात हमारा आ रहा है। तो 2x को t मान रहे हैं, अगर अकेले को t मान रहे हैं तो हमारे नीचे क्या जा रहा है? t प्लस 1। अब आपको बोलेंगे नीचे अगर आपको t प्लस 1 मिल जाए सर का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? ठीक है, इसमें तो और नहीं आ रहा है। बात समझे कुछ क्या बोल रहे हैं? सो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको x को ना कन्वर्ट करना होगा, x को हटाना होगा। ठीक है, यानी x के बारे में आपको बात करना होगा, जो कुछ भी हो सबको हटाइए, x को लेकर चलिए। तो आप ना 2x प्लस 1 को t लेट कीजिए। ठीक है, जिसमें से x बच रहा था ना, तो x को बाहर कर दीजिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये 1 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? t माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास में? अब कीजिए डिफरेंशिएशन। अब क्या कीजिए?
अब डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो यहाँ 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा t-1 का? नहीं, 1 क्या 1 है ना? 1 हाँ ठीक है, और समझे, तो 1 ही हो जाएगा। फिर 2 से 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? हटा ना, कर दो डिफरेंशिएशन। क्या बोले, 2x का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में अगर आप t-1 को कीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो ये t क्या कहा है आपका? तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा हमारा 0। इसके जगह पर क्या आ गया हमारा पूरा वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पर 0 पर वैल्यू हो गया, तो आप यहाँ पर से क्या लिखिएगा, जो d ये dx जो था ना, dt बाई जो dx था, ठीक है ना, तो आप ऐसे कीजिएगा सर, dt बाई dx और माइनस ये 2 पार्ट में, ठीक है, ये 2 पार्ट में है ना, अलग अलग, एक बार इससे एक बार इससे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसको छोड़ दो, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, आपके पास क्या बचा dt बाई dx, क्या बचा dt बाई dx। आप अगर dx को बाहर निकालिएगा तो dx वैल्यू क्या हो जाएगा dt बाई, कोई दिक्कत, क्योंकि t हमारा एक ऐसा टर्म है जिसके साथ में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट नहीं बोलेगा, टर्म बोलेंगे, तो dt बाई dx से कराएगा, क्योंकि वो t में ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना। अब इस पूरे को 0 बना देंगे, ये भी 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या 2 = 0 बोलेंगे? नहीं ना, हम कन्वर्ट कर रहे हैं dx को dt लाने के लिए, तो t हमको चाहिए सर, तो ये 2 टर्म में था, एक बार dt बाई dx हो गया, माइनस एक बार dx बाई किसका 1 का, इसका वैल्यू हो गया 0, और dt बाई dx आ गया, तो मैं आपको क्या पुट कर दें dt बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दो जो आपके पास आया हुआ है, देखो अब 2x यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम लोग t-1, x हट गया ना, x नहीं रहा, तो अब क्या पुट करेंगे कि 2x डिवाइड बाई 2x + 1 का स्क्वायर dx इक्वल, ऊपर देखो t-1 हो गया, नीचे बताओ क्या हो जाएगा, इस पूरे को t लेकर किए हैं, तो क्या हो जाएगा t² इनटू क्या हो जाएगा dt। कोई दिक्कत यहाँ तक मत बोला जाए, नहीं ना, चलो अब क्या हो जाएगा सर, देखिए ये ऊपर 2 टर्म, ऊपर कितना टर्म, यानी कि इसका मतलब t के नीचे भी t² होगा सर, और -1 के नीचे भी t² होगा, और जो 1/2 है इसको बाहर फेंक दो उठा करके, तो क्या कहलाएगा कि 1/2, अब t और t कट गया है एक, तो क्या होता है बस 1/t, और समझे, और फिर माइनस इसको करेंगे अलग से इंटीग्रेशन, अच्छा अभी एक कर लेंगे 1/, क्या हो जाएगा t² हो जाएगा, और dt भी उतरेगा, हाँ dt उतरेगा, ये सब साथ साथ dt उतरते जाएगा, ठीक है। अब 2 पार्ट में हो गया, कितना पार्ट में हो गया, अब कर दो आराम से, 1/2 इसके साथ भी है सर, 1/2 इसके साथ भी है, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/t dt माइनस 1/2, इसे क्या बोलेंगे t⁻⁻2 dt, कहेंगे नहीं कहेंगे, ये 1/2 1/t का क्या हो जाएगा log t माइनस 1/t क्या हो जाएगा t⁻⁻1 ये होगा ना, -1 -2 + 1 + c, ठीक है। देखो 1/2 log t का वैल्यू कितना लिए हैं 2x + 1, कोई दिक्कत, और फिर -1/2, ये ऊपर पावर माइनस में है सर, नीचे चढ़ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा इनटू 1/t + c बनेगा ना, ये t पर पावर -1 है, साइन वाइज होता है नीचे चढ़ जाएगा। अब 1/2 निकाल दो कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा log 2x + 1 और प्लस 1/t, और t का वैल्यू क्या चुका है बताओ, t का वैल्यू क्या पुट कर चुके हैं 2x + 1, ठीक है, और प्लस c, ये क्या हो गया हमारा, कोई दिक्कत है तो बोला जाए, नहीं ना, कोई दिक्कत किसी को भी, अगर आपको बोलना है कि सर हम कंबाइंड लिखेंगे इसको कॉमन, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 यहाँ आ जाएगा। आपको लगता है कि हम कॉमन नहीं निकालेंगे, तो 1/2 log 2x + 1 हो जाएगा, और फिर प्लस 1/2 इंटू 2x + 1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। आप ये आंसर बोलिए, ये बोलिए, बतिया बराबर, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस एक्स। अब आपके मन में ये सवाल आएगा किसको टी-रेट करेंगे, इसका डिफरेंशियल दिया हुआ रहेगा। तो देखो ये रूट एक्स है और ये एक्स है, इसको तोड़ के ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। क्यों करेंगे सर, टी-रेट करने की, ठीक है। अगर रूट एक्स अकेले, अगर रूट एक्स है अकेले, ठीक है, और प्लस एक्स है, तो एक्स का मतलब है कि इसमें दो ठो रूट एक्स है, इसमें कितना, तो रूट एक्स को बाहर निकाल देंगे सर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस। अब ये टूट गया ना, अब हम बात कर सकते हैं कि इसको टी-रेट करेंगे, ठीक है। अब बात वही होगी, अब इससे पहले क्वेश्चन जो था सर, अगर आप रूट एक्स को टी-रेट कीजिएगा, ठीक है, रूट एक्स को, तो क्या बनेगा 1/2 रूट एक्स। यहाँ कहाँ कटता है, 1 प्लस बच जा रहा है ना, तो अब 1 प्लस रूट एक्स को टी-रेट कर लीजिए ना, ताकि ये कट जाएगा हमारा, समझे। बचना नहीं चाहिए, ऐसा को पुट कीजिए कि जो बचे नहीं। तो पुट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी। अगर आपको लगता है ना सर कि नहीं करके देखे, तो करके साइड में दिखा देंगे, अभी देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आप रूट एक्स को टी-रेट कर ली, चलिए आपका दिमाग में थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। तो रूट एक्स को टी-रेट कर ले तो आपके पास क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स और इक्वल टू dt बाई dx। तो आप dx इक्वल टू क्या बोलेंगे, dt बाई 2 रूट एक्स। जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या पुट कीजिएगा, 1 का 1 पुट कीजिएगा, रूट एक्स और 1 प्लस क्या है रूट एक्स, क्लियर है। तो आप लेट किसको किए, रूट एक्स को टी ना, इसको अगर टी लेट कीजिएगा सर, तो 1 प्लस रूट एक्स हो गया और इनटू dx जगह क्या लिखिएगा, dt बाई 2 रूट एक्स। कोई फायदा हुआ क्या हमको, कहीं कटा क्या, ये कटा, ये जो बचा सो हम काटना ना चाहिए, तो इसलिए हम इसको टी लेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए अगर इसको टी लेट कर लिए हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान दो। 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू क्या लेट किए हम लोग, टी लेट किए, क्लियर है। डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, टी का dt बाई dx। आपको निकालना क्या है, dx इक्वल टू 2 रूट एक्स dt। ध्यान दो, dx इक्वल क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स dt। चलो 1 बाई रूट एक्स का क्या हो जाएगा, रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स को क्या लिखे हैं, t। अब इनटू क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स dt। देखो बेटा कट गया ना, अरे टी बचा ना, यानी इसको टी लेट किए कितना फायदा हो गया हमारा। इसको टी लेट करते तो क्या होता है मेरा, ठीक है। अब 2 हो गया हमारा कहाँ बाहर, बचा क्या आपके पास 1/t dt। 1/t को क्या बोलेंगे, log t प्लस c। अब जहां पर हमारा t है, जहां t है, t में पुट कर दो क्या, 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, ये हो गया। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व किए टी लेट के लगता है गलत टी लेट कर लिया है, काट के बनाते हैं, तो पहले ही सोच लेना है कि जिसको टी लेट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन जो मेरा आएगा, क्या बचे हुए पार्ट को काट पाएगा ना वो, क्योंकि एक्स वाला फॉर्म नहीं चाहिए, कब टी में कन्वर्ट कर रहा था टी वाला ही हमको चाहिए, ठीक है।